Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कर रहा है कि कड़बक के कवि हैं। कड़बक के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो जायसी। कौन है? तो जायसी। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2 का है कि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है सूफी कवि। कौन सा है? तो सूफी कवि। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3 का है पद्मावत के कवि हैं। पद्मावत के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का है फूल मरो पैर मरो नवासु का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो फूल के मुरझाते ही सुगंध समाप्त हो जाते हैं, हो जाता है। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 5 का है मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह है ज्ञान मार्गी। क्या है? तो ज्ञान मार्गी। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का है जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में किस गांव में हुआ था? जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में किस गांव में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो जायस नामक गांव में। जायस नामक गांव में। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 7 का है जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? गंभीर एवं व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह क्या है? तो समुद्र की भांति। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 8 का है जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो प्रेम मार्गी शाखा से। प्रेम मार्गी शाखा से। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 9 का है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो कामयानी। क्या है? तो कामयानी। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10 का है जायसी के काव्य की भाषा कौन सी थी? जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो अवधि। कौन सी थी? तो अवधि। आंसर क्या है? तो डी। क्वेश्चन नंबर 11 का है जायसी स्वयं को किस दोष से युक्त होने पर गुणवान मानते हैं? गुणवान मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो नेत्र दोष। क्या है? तो नेत्र दोष। आंसर क्या है? तो बी। क्वेश्चन नंबर 12 का है जायसी कवियों में कौन सी भक्ति महत्वपूर्ण है? जायसी कवियों में कौन सी भक्ति महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह है शुक्र तारे की भांति। शुक्र तारे की भांति। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 13 का है सूरदास किस धारा के कवि हैं? सूरदास किस धारा के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो कृष्ण श्रेयी। कृष्ण श्रेयी। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 14 का है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वल्लभ भाई आचार्य। वल्लभ भाई आचार्य। आंसर क्या है? तो सी है।
क्वेश्चन नंबर 15 करा है सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो अकबर। क्या है? तो अकबर। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16 करा है सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी थी? सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह ब्रज भाषा। कौन सी थी? तो ब्रज भाषा। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 17 करा है निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? वह है सत सही। क्या है? तो सत सही। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18 का है प्रथम पद में गाय किस ओर दौड़ती है? प्रथम पद में गाय किस ओर दौड़ती है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह बाड़े की ओर। बाड़े की ओर। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 19 का है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है नंद की गोद में। नंद की गोद में। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 20 का है प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्णा को किसकी सूचना दी जा रही है? किसकी सूचना दी जा रही है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो भोर होने की। भोर होने की। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 21 करा है सूरदास को किस चीज की भूख है? सूरदास की किस चीज की भूख है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो काव्य रचना की। काव्य रचना की। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 22 का है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो भक्ति काल। कौन सा? तो भक्ति काल। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23 का है सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ है? किस रस का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वात्सल्य। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 24 का है रामचरितमानस किसकी कृति है? रामचरितमानस किसकी कृति है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह तुलसीदास की। किनकी? तो तुलसीदास की। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 25 का है तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह राम मार्गी। कौन सा? तो राम मार्गी। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 26 का है तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो अवधि। क्या है? तो अवधि। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 27 का है तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह रामचरितमानस है। क्या है? तो रामचरितमानस है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 28 का है तुलसी ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? किसकी स्तुति की है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो सीता जी की। किनकी? तो सीता जी की। आंसर क्या है? तो सी। क्वेश्चन नंबर 29 का है तुलसी को किस चीज की भूख है? तुलसी को किस चीज की भूख है? क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह भक्ति का। क्या है? तो भक्ति का। आंसर सी। सॉरी, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30 का है दूसरे पद में भीख मांगते भिखारी के रूप में किसका परिचय दिया गया है? किसका परिचय दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो तुलसीदास का। क्या है? तो तुलसीदास का। आंसर ए।
क्वेश्चन नंबर 31 का है दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है, किस रूप में दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो है भिखारी के रूप में। क्या है, तो भिखारी के रूप में। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 32 का है तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, किस काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो भक्ति काल। क्या है, तो भक्ति काल। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 33 का है तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में रचा गया है, रचा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है ब्रज। क्या है, तो ब्रज भाषा में। आंसर क्या है, तो ए। क्वेश्चन नंबर 34 का है तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है, किस रूप में दिया है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो राम की दासी सीता के दास के रूप में। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 35 का है तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो भक्ति रस। क्या है, तो भक्ति रस। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 36 का नाभादास किसके शिष्य थे, नाभादास किसके शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो अग्रदास की, अग्रदास की। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 37 का है भक्तमाल किसकी रचना है, भक्तमाल किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो नाभादास की। किनकी, तो नाभादास की। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 38 का है नाभादास किस धारा के कवि थे, नाभादास किस धारा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है सगुनोपासक राम भक्त धारा। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 39 का है संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है, किस छंद की व्यंजना है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह है छप्या। क्या है, तो छप्या। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 40 का है छप्या किनकी पंक्ति का छंद होता है, छप्या कितनी पंक्तियों का छंद होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, वह है 6। कितने, तो 6। आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 41 का है सुर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है अनुप्रास, अनुप्रास। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 42 का है कबीर किसमें भेद नहीं करते, कबीर किसमें भेद नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो हिंदू मुसलमान में। आंसर क्या है, तो बी। क्वेश्चन नंबर 43 का है कबीरदास किस शाखा के कवि हैं, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह है निर्गुण शाखा, निर्गुण शाखा। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 44 का है नाभादास के अनुसार किसकी कविता को सुनकर कवि सिर झुका लेते हैं, सिर झुका लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो सूरदास की, सूरदास की। आंसर क्या है, तो ए। क्वेश्चन नंबर 45 का है नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ है, किस काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो है भक्ति काल। क्या है, तो भक्ति काल। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 46 का है निम्न में से कौन सी रचना नाभादास की है, निम्न में से कौन सी रचना नाभादास की है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो है भक्ति काल, भक्ति काल। आंसर क्या है, तो ए है।
क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है सूर्य के कवित्व को सुनकर सभी क्यों करते हैं, सभी क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो आंसर है इसका प्रशंसा पूर्वक सिर हिलाते हैं, प्रशंसा पूर्वक सिर हिलाते हैं। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है नाभादास ने जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप में किया है, किस कवि के छप में किया है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो कबीर। क्या है, तो कबीर। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 49 का है कवित्व के कवि हैं, कवित्व के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह भूषण। कौन है, तो भूषण। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 50 का है कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है, कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वीर का रस, वीर रस। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 51 का है भूषण रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं, भूषण रीति काव्य के किस धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो रीति मुक्त धारा के, रीति मुक्त धारा के। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 52 का है निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है, निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है। क्वेश्चन नंबर 52 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, वह है शिवराज भूषण, शिवराज भूषण। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 3 पर कर रहा है भूषण के प्रथम छंद में निम्न में से कौन सा रस है, भूषण के प्रथम छंद में निम्न में से कौन सा रस है। क्वेश्चन नंबर 53 का जो हमारा आंसर है वह है वीर रस। क्या है, तो वीर रस। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 54 का है निम्न में से तम का पर्यायवाची लिखें, निम्न में से तम का पर्यायवाची लिखें। निम्न क्वेश्चन नंबर आंसर है वह क्या है, वह तिमिर। क्या है, तो तिमिर। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 55 का है कवित रस के द्वितीय पद में किस रस का अभिव्यंजना हुई है, अभिव्यंजना हुई है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो 55 का जो हमारा आंसर है वह विभतस रस। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 56 का है लागित लप की कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है, से में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 56 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो अनुप्रास। क्या है, तो अनुप्रास। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 57 का है भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। क्वेश्चन नंबर 57 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो अवधि। आंसर क्या है, तो ए। क्वेश्चन नंबर 58 का है भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है, किसकी तुलना की है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो हमारा आंसर है वह है शिवाजी की, शिवाजी की। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 59 का है छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है, क्या प्रदान कर रही है। क्वेश्चन नंबर 59 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो सुबह का
नाश्ता, सुबह का नाश्ता। आंसर क्या है तो ए है। क्वेश्चन नंबर 60 करा है तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 60 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? जयशंकर प्रसाद। कौन है तो जयशंकर प्रसाद है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 61 करा है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 61 का जो हमारा आंसर है वह छायावाद। कौन है तो छायावाद। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 62 करा है चात की किसके लिए तरसती है? चात की किसके लिए तरसती है? क्वेश्चन नंबर 62 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो एक छोटी सी बूंद के लिए। आंसर क्या है तो ए है। क्वेश्चन नंबर 63 करा है तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद की किसकी रचना से ली गई है? प्रसाद की किसकी रचना से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 63 का जो हमारा आंसर है वह कामयानी से। कामयानी से। आंसर क्या है तो ए है। क्वेश्चन नंबर 64 करा है सजल जल जात का क्या अर्थ है? सजल जल जात का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 64 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो रस से भरा करुणा युक्त कमल। आंसर क्या है तो सी है। क्वेश्चन नंबर 65 करा है निम्न में से कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद का नहीं है? जयशंकर प्रसाद का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो गुनाही का देवता। गुनाही का देवता। आंसर क्या है तो डी है। क्वेश्चन नंबर 66 करा है जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? क्वेश्चन नंबर 66 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है खड़ी बोली। खड़ी बोली। आंसर से। क्वेश्चन नंबर 67 का है मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? क्वेश्चन नंबर 67 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो मन की चंचलता से। मन की चंचलता से। आंसर क्या है तो बी है। क्वेश्चन नंबर 68 का है सजल जल जात में कौन सा अलंकार है? सजल जल जात में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 68 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो रूपक। क्या है तो रूपक। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 69 का है जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित थे? किस काल से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 69 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है आधुनिक काल। आधुनिक काल। आंसर क्या है तो डी है। क्वेश्चन नंबर 70 का है निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रसाद की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रसाद की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 70 का जो हमारा आंसर है वह क्या है वह है साकेत। क्या है तो साकेत। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 71 का है मैं उषा सी ज्योति में कौन सा अलंकार है? मैं उषा सी ज्योति में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 71 का जो हमारा आंसर है वह क्या है वह है उपमा। उपमा। आंसर क्या है तो सी है। क्वेश्चन नंबर 72 का है एक माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? कब कठिन हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 72 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है पुत्र की मृत्यु पर। पुत्र की मृत्यु पर। आंसर क्या है तो बी है। क्वेश्चन नंबर 73 का है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 73 का जो हमारा आंसर है वह पुत्र वियोग। कौन सा है तो पुत्र वियोग। आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर 74 का है सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 का जो हमारा आंसर है वह उसका पुत्र, उसका पुत्र। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 75 का है कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 75 का जो हमारा आंसर है 16 अगस्त 1905 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 76 का है सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का MLA चुना गया था? क्वेश्चन नंबर 76 का जो हमारा आंसर है वह कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 77 का है कवयित्री का जीवन सुना क्यों हो गया? क्यों हो गया? क्वेश्चन नंबर 77 का जो हमारा आंसर है वह है उसका पुत्र असमय मर गया। क्वेश्चन नंबर 77 का जो हमारा आंसर है वह ए। क्वेश्चन नंबर 78 का है सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? क्वेश्चन नंबर 78 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है असहयोगी आंदोलन, असहयोगी आंदोलन। आंसर क्या है? तो बी है, सॉरी डी है। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है? क्वेश्चन नंबर 79 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है मुकुल। क्या है? तो मुकुल। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 80 का है सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवयित्री मानी जाती है? कवयित्री मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है राष्ट्रीय भावधारा, राष्ट्रीय भावधारा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 81 का है काव्य अंश में कवयित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? प्रयोग नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 81 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? 81 का आंसर है अनमोल रत्न, अनमोल रत्न। आंसर क्या है? तो बी। क्वेश्चन नंबर 82 का है शमशेर बहादुर सिंह की कविता है, शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। क्वेश्चन नंबर 82 का जो हमारा आंसर है वह उषा। क्या है? तो उषा। आंसर से। क्वेश्चन नंबर 83 का है उषा का जादू कब टूट जाता है? उषा का जादू कब टूट जाता है? क्वेश्चन नंबर 83 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है सूर्योदय होने पर, सूर्योदय होने पर। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 84 का शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 84 का जो हमारा आंसर है वह 13 जनवरी 1911 देहरादून उत्तराखंड। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 85 का शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई है? आनी शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 85 का जो हमारा आंसर है वह क्या? दूसरा सप्तक, दूसरा सप्तक है। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 86 का शमशेर बहादुर सिंह निम्नलिखित में से किस साहित्यकार के समकालीन थे? समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 86 का जो हमारा आंसर है वह नागार्जुन, नागार्जुन। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 87 का है उषा का जादू निम्नलिखित में से कब टूटने लगता है? निम्नलिखित में से कब टूटने लगता है? क्वेश्चन नंबर 87 का जो हमारा आंसर है वह सूर्योदय होने पर, सूर्योदय होने पर। आंसर क्या है? तो ए। क्वेश्चन नंबर 88 का है प्रातः काल का नभ कैसा था? प्रातः काल का नभ कैसा था? क्वेश्चन नंबर 88 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो नीले राख के समान। आंसर क्या है? तो बी।
क्वेश्चन नंबर 89 का है शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान से बीए किया? क्वेश्चन नंबर 89 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है इलाहाबाद है, इलाहाबाद है। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 90 का है शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस कोष का संपादन कार्य किया? क्वेश्चन नंबर 90 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? उर्दू हिंदी कोर्स है। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 91 का है शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? क्वेश्चन नंबर 91 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है विक्रम विश्वविद्यालय। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 92 का है उषा कविता में प्रातःकालीन नभ को निम्नलिखित में से किसके समान बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 92 का जो हमारा आंसर है वह नीले शंख के समान। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 93 का है मुक्ति बोध की कविता है। क्वेश्चन नंबर 93 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो जन जन का चेहरा। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 94 का है मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? क्वेश्चन नंबर 94 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है जनता को। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 95 का है ज्वाला कहाँ से उठती है? क्वेश्चन नंबर 95 का जो हमारा आंसर है वह है जनता से। कहाँ से? तो जनता से। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 96 का है जन जन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब और कहाँ हुआ? कब और कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 96 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 13 नवंबर 1917 ग्वालियर मध्य प्रदेश। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 97 का है मुक्ति बोध ने नागापुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन किया? क्वेश्चन नंबर 97 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो नया खून। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 98 का है मुक्ति बोध ने कब से दिग्विजय महाविश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर काम करना शुरू किया? प्रधानाध्यापक पद पर काम करना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 98 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो सन 1958 से। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 99 का है मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 99 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो चांद का मुंह टेढ़ा। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 100 का है आज जनता किससे आतंकित है? क्वेश्चन नंबर 100 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो पूंजीवादी व्यवस्था से। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 101 का है निम्न में से किस विश्वविद्यालय से मुक्ति बोध ने एमए किया? क्वेश्चन नंबर 101 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? वह है नागपुर विश्वविद्यालय से। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 102 का है मुक्ति बोध किस तार सप्तक के एक कवि के रूप में लोगों के सामने आए? क्वेश्चन नंबर 102 का जो हमारा आंसर है वह प्रथम तार सप्तक। आंसर क्या है? तो सी है।
क्वेश्चन नंबर 103 करा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 103 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 104 करा है, निम्नलिखित कवियों में मुक्तिबोध का समकालीन कौन सा नहीं है? समकालीन कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 104 का जो हमारा आंसर है वह जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद है। आंसर क्या है? तो बी। क्वेश्चन नंबर 105 करा है, रघुवीर सहाय की कविता है, रघुवीर सहाय की कविता है। क्वेश्चन नंबर 105 का जो हमारा आंसर है वह है अधिनायक, अधिनायक। आंसर क्या? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 106 करा है, हर चरना कौन है? हर चरना कौन है? क्वेश्चन नंबर 106 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो एक आम आदमी। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 107 करा है, अधिनायक कौन है? अधिनायक कौन है? क्वेश्चन नंबर 107 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है सत्ताधारी, सत्ताधारी वर्ग, सत्ताधारी वर्ग। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 108 करा है, अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है? क्वेश्चन नंबर 108 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? वह समकालीन, समकालीन राजनीतिक पर व्यंग्य कविता। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 109 करा है, रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 9 दिसंबर 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 110 करा है, रघुवीर सहाय ने किस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर एम ए किया है? एम ए किया है। क्वेश्चन नंबर 110 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? वह लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 111 करा है, रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के प्रथम संपादक थे? प्रधान संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 111 का जो हमारा आंसर है वह है नव भारत टाइम्स, नव भारत टाइम्स। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 112 करा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रघुवीर सहाय की नहीं है? रघुवीर सहाय की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो कुछ पते कुछ चिट्ठियां। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 113 करा है, रघुवीर सहाय ने कौमुदीन नामक केंद्र की स्थापना और संचालन किया है, और संचालन किया है। क्वेश्चन नंबर 113 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 114 करा है, रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 114 का जो हमारा आंसर है वह लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 115 करा है, रघुवीर सहाय किस सप्तक के एक कवि के रूप में शामिल हुए? शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 115 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो दूसरा सप्तक, दूसरा सप्तक। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 116 करा है, रघुवीर सहाय 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि तथा तथा क्या है? क्वेश्चन नंबर 116 का जो हमारा आंसर है वह है पत्रकार। क्या है? तो पत्रकार। आंसर ए।
क्वेश्चन नंबर 117 का है विनोद कुमार शुक्ल की कविता है। विनोद कुमार शुक्ल की कविता है। क्वेश्चन नंबर 117 का जो हमारा आंसर है वह है प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को। आंसर क्या है तो ए है। क्वेश्चन नंबर 118 का है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 118 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो कर्म का, कर्म का। आंसर क्या है तो सी है। क्वेश्चन नंबर 119 का है प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है, लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 119 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वार्तालाप शैली, वार्तालाप शैली। आंसर क्या है तो ए है। क्वेश्चन नंबर 120 का है विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब और कहाँ हुआ था, कब हुआ और कब कहाँ और कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 120 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है 1 जनवरी 1937 राजनांदगांव छत्तीसगढ़। आंसर क्या है तो सी है। क्वेश्चन नंबर 121 का निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सम्मान विनोद कुमार शुक्ल को नहीं प्रदान किया गया है, नहीं प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 121 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो पहला सम्मान, पहल सम्मान। आंसर क्या है तो बी है। क्वेश्चन नंबर 122 का है निम्नलिखित में से विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है, पहला कविता संग्रह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 122 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो लगभग जय हिंद, लगभग क्या है तो जय हिंद। आंसर क्या है तो ए है। क्वेश्चन नंबर 123 का है विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविश्वविद्यालय साहित्य की किस विधा का संग्रह है, किस विधा का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 123 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो कहानी संग्रह, क्या है तो कहानी संग्रह। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 124 का है विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 124 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। आंसर क्या है तो ए है। क्वेश्चन नंबर 125 का है विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक निम्नलिखित में से किस पद पर रहे हैं, पद पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 125 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो अतिथि साहित्यकार। आंसर क्या है तो डी है। क्वेश्चन नंबर 126 का है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है। क्वेश्चन नंबर 126 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है दीवार में एक खिड़की रहती थी। आंसर क्या है तो बी है। क्वेश्चन नंबर 127 का है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर फिल्म निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 127 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो नौकर की कमीज। आंसर क्या है तो बी है। क्वेश्चन नंबर 128 का है हार जीत कविता के रचयिता हैं, हार जीत कविता के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 128 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है अशोक वाजपेयी। आंसर क्या है तो सी है। क्वेश्चन नंबर 129 का है उत्सव कौन मना रहे हैं, उत्सव कौन मना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 129 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है शासक
वर्ग, शासक वर्ग। आंसर क्या है तो बी है। क्वेश्चन नंबर 130 का है हार जीत कैसी कविता है? हार जीत कैसी कविता है? क्वेश्चन नंबर 130 का जो हमारा आंसर है वह है गद्य कविता। क्या है तो गद्य कविता। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 131 का है हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? किसका प्रश्न उठाया गया है? क्वेश्चन नंबर 131 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो है हार और जीत का। आंसर क्या है तो सी है। क्वेश्चन नंबर 132 का है अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 132 का जो हमारा आंसर है वह क्या तो 26 जनवरी 1941 दुर्ग छत्तीसगढ़। आंसर क्या है तो सी है। क्वेश्चन नंबर 133 का है अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से अंग्रेजी में एमए किया है? एमए किया है। क्वेश्चन नंबर 133 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। आंसर क्या है तो बी है। क्वेश्चन नंबर 134 का है अशोक वाजपेयी की रचना का गल्प निम्नलिखित में से किस तरह का है? किस तरह का है? क्वेश्चन नंबर 134 का जो हमारा आंसर है आलोचना। क्या है तो आलोचना। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 135 का है अशोक वाजपेयी निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? कुलपति रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 135 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय। आंसर क्या है तो डी है। क्वेश्चन नंबर 136 का है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान पुरस्कार अशोक वाजपेयी का नहीं प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 136 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो पहल सम्मान। क्या है तो पहल सम्मान। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 137 का है अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक तथा संपादित कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? प्रकाशित हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 137 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो 3 दर्जन। क्या है तो 3 दर्जन। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 138 का निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 138 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो सब कुछ होना बचा रह गया। आंसर क्या है तो बी। क्वेश्चन नंबर 139 का गांव का घर कविता के कवि हैं। गांव का घर कविता के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 139 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो है ज्ञानद्रपति। कौन है तो ज्ञानद्रपति। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 140 का गांव के स्वरूप में परिवर्तन क्यों आया है? गांव के स्वरूप में परिवर्तन क्यों आया है? क्वेश्चन नंबर 140 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो पूंजीवादी के कारण और आर्थिक उदारीकरण के कारण। आंसर क्या है तो ए और बी दोनों। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 141 का है गांव में अब किसकी धुन सुनाई नहीं पड़ती है? किसकी धुन सुनाई नहीं पड़ती है? क्वेश्चन नंबर 141 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो लोक गीत की। आंसर क्या है तो ए। क्वेश्चन नंबर 142 का है निम्नलिखित में से कौन सी रचना ज्ञानद्रपति की नहीं है? ज्ञानद्रपति की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 142 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो एक पतंग अनंत में। एक पतंग अनंत में। आंसर क्या है तो बी है। क्वेश्चन नंबर 143 का है गांव का घर नामक कविता उनके किस कविता संग्रह में संकलित है? क्वेश्चन नंबर 143 का जो हमारा आंसर है वह है संशय आत्मा। क्या है तो संशय आत्मा। आंसर सी।
क्वेश्चन नंबर 144 का कवि चिंतित क्यों है? कवि चिंतित कौन है, क्यों है? क्वेश्चन नंबर 144 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो अर्थहीन होने के कारण। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 145 का ज्ञानद्रपति का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 145 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 1 जनवरी 1950 पथरगामा झारखंड। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 146 का ज्ञानद्रपति ने BA तथा MA निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में किया है? किस विश्वविद्यालय में किया है? क्वेश्चन नंबर 146 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? वह है पटना विश्वविद्यालय पटना। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 148 का ज्ञानद्रपति का चयन कारा अधीक्षक पद के लिए किस आयोग द्वारा हुआ? किस आयोग द्वारा हुआ? क्वेश्चन नंबर 147 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह बिहार लोक सेवा आयोग। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 148 का किस रचना के लिए ज्ञानद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 148 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है सन से आत्मा। आंसर क्या है? तो डी है। हेलो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।